क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर आपकी लाइफ में आगे कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है? या क्या आपने एट ऑल कभी आपके लाइफ में फ्यूचर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचा है? अगर नहीं भी सोचा है ना, तो फिर भी आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है? यानी कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, एज ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तब से लेके आपकी लाइफ में आगे कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हम ये देखेंगे। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है वो लव वाइज भी आ सकती है, करियर या फाइनेंसेस वाइज भी आ सकती है, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी वाइज भी आ सकती है। इसीलिए पूरे तरीके से ओपन होके इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है? सो हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखेगा। आपको अपने ज़ोडिएक साइंस चूज करने हैं, ठीक है? यानी कि जिनके ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस हैं, वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? एंड जिनके ज़ोडिएक साइंस जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, वो पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? सो इसी तरीके से मैंने आज ज़ोडिएक साइंस को डिफ्रेंशिएट किया है, दो अलग अलग पाइल्स में डाला है, ठीक है? सो आपको सिंपली अपना ज़ोडिएक साइन पिक करना है, पाइल सिलेक्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पाइल सिलेक्शन देख सकते हैं। एंड वहाँ पे जाके आप क्लिक करके टाइम स्टैम्प को आप अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं, ठीक है? सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो कहीं ना कहीं है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है? सो ये है आपके ज़ोडिएक साइंस एंड ये है आपकी रीडिंग। एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेक रखा हुआ है, उससे मैं एक कार्ड निकालूंगी ताकि आपकी करंट एनर्जी पता चले, ठीक है? एंड उसके बाद आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज का टॉपिक ये है कि आपके लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो किसी भी एरिया में आ सकती है, आपके लव लाइफ में आ सकती है, आपके करियर में आ सकती है, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, किसी भी टाइप में आ सकती है, ठीक है? अब सपोज अगर आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अगर आपके तरफ आने वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो लव लाइफ के टूवर्ड्स आ रही है, ठीक है, तो मैं बाद में गाइडेंस के लिए लव डेक इस्तेमाल करूंगी, ठीक है? एंड करियर एंड फाइनेंसेस के लिए आ रही है तो करियर एंड फाइनेंसेस के डेक इस्तेमाल करूंगी, ठीक है? सो आज का जो रीडिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सेम डेक्स जो है वो दोनों पाइल में इस्तेमाल करूं, ओके? सो लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। लेट्स फाइंड योर करंट एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड मी। प्लीज बताइए एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, इनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। आई वॉन्ट ओनली 1 कार्ड एंजल्स। गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, दिस वन, financial constraint in reverse, okay. Bottom of the deck, the thinking woman, ठीक है। अब मैं बाकी कार्ड्स भी शफल कर लेती हूँ, उसके बाद आपको रीडिंग दूंगी, ठीक है?
एंजल्स प्लीज बताइए, एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के बीच में आता है, उनकी लाइफ में एज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी ये इस रीडिंग पे पहुंचेंगे उसके बाद इनकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कौन से एरिया को लेके अपॉर्चुनिटी आने वाली है, प्लीज़ बताइए। व्हाट opportunities my pile number ones are attracting in their life, कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। जब भी इस रीडिंग को पहुंचेंगे उसके बाद से कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। ओके, दिस वन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Cups, Empress, Eight of Wands, bottom of the deck the Fool card। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक क्लैरिफायर लेना है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स 2 बार आया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, सो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट या फिर इन द रीसेंट पास्ट ये चीज आपके साथ हुई हो सकती है, ठीक है, कि आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर या फाइनेंसेस हो, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, आपने कहीं ना कहीं लॉस देखा होगा या डिससेटिस्फाइड आपने फील किया होगा, या आप बहुत ज़्यादा ना ग्रीफ में पहुंच चुके होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, इतने डिलेस क्यों हो रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जितना आप स्पीड से चीज़ें चाहते थे उतना ही कहीं ना कहीं स्लो स्पीड में काम हो रहा था, उतना ही कहीं ना कहीं अनसर्टेन चीजें आपकी लाइफ में हो रही थी। एंड ये जो कार्मिक चैप्टर था आपकी लाइफ में वो कंप्लीट होने में ही नहीं आ रहा था, चाहे जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं आपको फल ही प्राप्त नहीं हो रहा था। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आता तो करें क्यों, तो करें क्या। एंड मतलब अगर आप सपोज आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है, कम्युनिकेशन का, तो ना तो उस पर्सन का कम्युनिकेशन आ रहा है, ना ही आपके कोई करियर एंड फाइनेंसिस में अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो वो भी नहीं हट रहा था। ठीक है, तो ना तो आपका करियर एंड फाइनेंसिस में अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो वो हट नहीं रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी कोशिश की उस स्थिति को ठीक करने के लिए, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी थे उस स्थिति को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो स्थिति ठीक हो नहीं पाई। ठीक है, कहीं ना कहीं दूसरे लोग के इंटरफेरेंस के कारण भी ठीक नहीं हो पाई। आप एंजल से प्रार्थना करते रह गए कि प्लीज एंजल्स मुझे इस कार्मिक साइकिल से निकालिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दुआ जो है वो कबूल नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, मुझे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं
वो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से बहुत ज़्यादा डील किए होंगे, यानी कि पैसों की तंगी से या फिर कहीं ना कहीं पैसों की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डील कर रहे होंगे इन द पास्ट, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटली जहाँ पे देखा जाए ना, प्रेजेंटली फिर भी आपकी कहीं ना कहीं पास्ट से ज़्यादा हालात थोड़े से ठीक हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी राहत है। अगर 100% परेशानी थी तो 50% राहत है, तभी ये कार्ड जो है वो ऐसे होके नहीं ऐसे आया है, ठीक है। यानी कि पास्ट में तो आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट थे ही काफ़ी, अभी भी हैं, लेकिन थोड़े से फर्क पड़ गया है आपको, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा आपका काम जो है वो चल पड़ा है, या फिर अगर आपने मतलब कोई भी सपोज आपने ऑफर सोचा था, कि सपोज आपने सोचा था कि आप कोई नया बिजनेस खोलेंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि सपोज आपने सोचा था कि आप एक बिजनेस खोलेंगे, वो बिजनेस कहीं ना कहीं धीरे 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 खराब होते रहा, ठीक है। आपको उतना कहीं ना कहीं फल प्राप्त नहीं हुआ जितना आपने सोच के इस बिजनेस को खोला था, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको लॉसेस देखने पड़े, ओके। आपकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हिल गई, ओके। जितनी भी आपने क्रिएटिविटी यूज करने की कोशिश की उस बिजनेस में, कोई काम नहीं आया, ठीक है। अगर सपोज आप जॉब भी करते थे तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको डिससैटिस्फैक्शन ही कहीं ना कहीं से आई, ओके। आपको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ यहाँ पे इन द करंट सिनेरियो और इन द रीसेंट पास्ट, ठीक है। आपने जितना भी इमेजिनेशन करना चाहा, आपने जितनी भी क्रिएटिविटी अपनी दिखानी चाहिए, आपने जितने भी एक्शन लेना चाहा, ठीक है, कुछ भी कहीं ना कहीं काम नहीं आया। आपने सैक्रिफाइस करने की भी कोशिश की बहुत सारी, वो भी कहीं ना कहीं काम नहीं आया, ठीक है। आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, हमेशा कहीं ना कहीं यही हुआ कि आपका हार्ट ब्रेक ही हुआ इस सिचुएशन से, ठीक है। आपको कभी भी हमेशा मतलब बैड न्यूज़ ही मिली, हमेशा चीटिंग ही मिली, हमेशा डिसेप्शन ही मिला। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने उस वक्त आपको मैनिपुलेट करने का कोशिश किया, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसी स्थिति में या फिर एक ऐसी इमेजिनेशन की दुनिया में रखने की कोशिश की जो कि सच ही नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो आपने करंटली या फिर कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप फील कर रहे होंगे या फील ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी फील कर चुके हैं ये चीज, ओके। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपसे करंट सिचुएशन जो है वो रेजोनेट करती है तो ही है ये आपकी रीडिंग, वरना कहीं ना कहीं आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज हर इंसान की कुंडली में 12 की 12 राशियां जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं सन साइन से सिलेक्ट किया हो, लेकिन आपकी रीडिंग जो है वो मून राइजिंग साइन से आई हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको तो नहीं पता ना, इसलिए अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट ना करे तो आप पाइल नंबर 2 चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपसे जरूर रेजोनेट करेगी, ओके। सो अब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले ये आ रही है कि जो आप कहीं ना कहीं जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में, यहाँ पे मैं करियर एंड फाइनेंसिस को सोच के चलूंगी, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा लोग के करियर एंड फाइनेंसिस को लेके प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट और इन द प्रेजेंट, ठीक है। सो करियर एंड फाइनेंसिस की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप अगर अपने करियर एंड फाइनेंसिस को लेके बहुत ही ज़्यादा डीले फेस कर रहे थे, जितनी भी मेहनत कर ले कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, राइट। तो अब कहीं ना कहीं आपको जितना भी आपने एक्शन लिया, जितना भी आपने काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ना कि आपको मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं फास्ट स्पीड से आपकी लाइफ में रिजल्ट जरूर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई भी क्रिएटिव और आइडिया भी नहीं आ रहा था, ठीक है, कि कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, या फिर अगर आप जॉब में हैं, ठीक है, तो कैसे अपनी जॉब में प्रमोशन पाएं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा था तो कैसे अपने मार्क्स बढ़ाएं, ठीक है, कैसे अपनी एजुकेशन ठीक करें, कि मतलब कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी कहीं ना कहीं कम मार्क्स ही आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन रही है आपकी, उस ओवरऑल सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको स्पीड देखने मिलेगी, ठीक है।
आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, बड़ी अपॉर्चुनिटीज एंड बड़े चेंजेस आएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की रीडिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का कार्ड ही होता है। ठीक है, यानी कि बिग अपॉर्चुनिटी का कार्ड होता है ये। ठीक है, कि आपके लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड फास्ट स्पीड से आने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने उस फास्ट स्पीड को देख के इम्पल्सिव नहीं हो जाना। ठीक है, आपने मतलब उस रिस्क को लेना है। अगर आपको लगे ना कि नहीं ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, नहीं, आप चाहे वो अगर बिग अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है तो रिस्क भी भरा लेना पड़ेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको आप मिस नहीं करेंगे। एंड अगर आपने मिस कर दी तो कहीं ना कहीं आपकी ही हानि होगी। ठीक है, एंड अगर वो अपॉर्चुनिटी जो है आपको रिस्क लेने के लिए इम्प्लीमेंट करे कि चलिए प्लीज़ आप रिस्क ले लीजिए, तो प्लीज़ ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, अपने कहीं ना कहीं डायरेक्ट होके, अगर सपोज आपको कोई ऑफर दे रहा है तो घुमा फिरा के हाँ मत बोलिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा कि यस आई डिजर्व दिस ऑफर, आई नीड दिस ऑफर। ठीक है, बिल्कुल असर्टिव रहिएगा, एकदम अपनी जो होशियारी है उसे दिखाइएगा। ठीक है, आप जैसे टॉकेटिव थोड़े इंसान हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ना कहीं अपने करियर फाइनेंसेस में, अपने जो मतलब जॉब में या फिर बिजनेस में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। एंड एकदम इम्पल्सिव मत रहिएगा। ठीक है, फोकस रहिएगा, डिटरमाइंड रहिएगा एंड रिस्क लेने के लिए तैयार रहिएगा, एकदम एक हीरो के जैसे। ठीक है, अपनी सारे जो चैलेंजेस है ना उसे बस काट के पार कर दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड भी है एंड स्वॉर्ड जो है वो काटती है चैलेंजेस को। ठीक है, जो भी आने वाली रुकावटें हैं स्वॉर्ड्स उसे कट करती है। ठीक है, एंड ये जो आने वाले चैलेंजेस जो है ना, वो चैलेंजेस आपके माइंड में भी हो सकते हैं, कि आपके माइंड में ही चैलेंजेस चल रहे हैं, कि जैसे सपोज अगर मैं उस कंपनी में गया तो पता नहीं क्या होगा, या मतलब कितने चैलेंजेस आए। तो जो ख्याली पलाव जो दिमाग में चलते रहता है ना, उस चैलेंज को कट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू दिस। ओके, एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पास आने वाले दिनों में दो अपॉर्चुनिटीज आए। ठीक है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं कि ए अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करूं या बी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो आपने तब क्या करना है, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के नहीं रखनी है, दूसरों के बारे में सोच के इस डिसीजन को नहीं लेना एंड दूसरों से राय लेके अपने आपने चुनाव जो है वो नहीं करना है। ठीक है, आप एक प्योर सोल हैं, आपने अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है, ना कि अपने मतलब दिमाग की आवाज। ठीक है, आपने अपने दिल की आवाज सुननी है, अपने गट फीलिंग को सुनना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। ठीक है, सपोज अगर आपके पास दो ऑफर आते हैं तो उसी वक्त जरूरी नहीं है कि आप रिप्लाई कर दें कि हाँ या ना मुझे ये ऑफर चाहिए या नहीं। ठीक है, आराम से घर जाइएगा, मेडिटेट कीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स होइएगा एंड देन अपने खुद के हायर सेल्फ से पूछिएगा, खुद के मन से पूछिएगा कि क्या है। ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी चाहिए, कौन सी बेनिफिशियल रहेगी मेरे लिए। याद रखिएगा, आपका दिमाग जो है वो आपको गलत डायरेक्शन दिखाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ दिल ही है जो कि आपको सही रास्ता दिखाएगा। इसीलिए दिल का रास्ता यानी कि दिल तक पहुंचने के लिए दिमाग को शांत होना पड़ता है। एंड दिमाग कैसे शांत होता है, थ्रू मेडिटेशन। इसीलिए मेडिटेशन करके प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने से पहले सोच लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स विद द नाइट ऑफ कप्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग के लिए ये जो ऑफर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20% लोग के लिए जो ऑफर है ना वो लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे 70% लोग के लिए देख रही हूँ कि ये करियर फाइनेंसेस से ही रिलेटेड ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, लेकिन 20% लोग के लिए यहाँ पे करियर फाइनेंसेस जो है उससे हट के
लव लाइफ में उनके टुवर्ड्स ऑफर आ रहा है, ठीक है। एंड याद रखिएगा, अगर लव लाइफ के टुवर्ड्स ये ऑफर आ रहा है तो ये जो ऑफर है वो थोड़े धीमे रफ्तार से ही आ रहा है, फास्ट स्पीड से नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये भी एक ऑफर है कि आपको यहाँ पे दो चुनाव करने मिल जाए कि या तो अपना करियर एंड फाइनेंसेस को चुन लो या फिर अपने लव लाइफ को चुन लो, एंड देन आप कंफ्यूज हो जाए कि किस चीज को चुना जाए, ठीक है। तो डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के लीजिएगा, अपने मन को सोच के लीजिएगा, ठीक है। अपने मन के जो अंदर की जो वॉइस है उसे सोच के लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसा कि मैं बोल रही थी 80% लोग के लिए, सॉरी 70% लोग के लिए ये जो ऑफर है उनके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू विद द नाइट ऑफ कप्स कि आपकी तरफ ना करियर एंड फाइनेंसेस को लेके एक इनविटेशन आ सकता है, ठीक है। इनविटेशन ऐसा हो सकता है कि आप सपोज कोई आपको बिजनेस में कोई इनवाइट करे कि आइए मेरी इनॉग्रेशन में आइए, ठीक है। या फिर कोई आपको इनवाइट करे फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है। वैसे यहाँ पे स्ट्रांगली जो नाइट ऑफ कप्स जो है वो रोमांटिक प्रपोजल को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है वो करियर एंड फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटी को इनवाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दोनों ही कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे 70% जो है वो करियर एंड फाइनेंसेस को लेके है, 20% जो है वो लव लाइफ को लेके है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिए कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है जो कि मैंने आपको कही थी वो आपके लव लाइफ से रेजोनेट कर रही है या फिर करियर एंड फाइनेंसेस से रेजोनेट कर रही है, ठीक है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ में पास्ट में या फिर प्रेजेंट में किसी ने आपका बहुत बुरे तरीके से दिल तोड़ा हो या फिर चीटिंग की हो, आपको डिसेप्शन दिया हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक वन नाइट स्टैंड टाइप चीज भी की हो आपके साथ, ठीक है। इट्स मतलब बहुत चुने लोगों के लिए होगा ये चीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज हो सकती है। अब आपने लॉस जो है वो कहाँ देखा है, अपने करियर एंड फाइनेंसेस में देखा है या फिर लव लाइफ में देखा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले ना तो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिएगा, ठीक है। पास्ट के बारे में ना मत सोचिएगा, ठीक है। जैसे सपोज आपकी लाइफ में आपको कोई लव ऑफर मिला था पास्ट में जो कि बुरा था लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया था, एंड आपको अभी भी गिल्ट है कि यार मैंने अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया होता तो आज मेरा दिल नहीं टूटा होता, ठीक है। तो ये जो ऑफर है एक ओल्ड पर्सन से भी आ सकता है एंड एक न्यू पर्सन से भी आ सकता है। वैसे मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन की वाइब्स ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर पास्ट में आपका किसी ने दिल तोड़ा है तो जरूरी नहीं कि ये न्यू पर्सन भी आपका दिल तोड़े, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं विद द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर तो आप यहाँ पे बहुत सारे अगर लोग हैं यहाँ पे जो लव मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको एक नर्चरिंग, एक केयरिंग पार्टनर मिल सकता है या फिर कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस में इतने ज़्यादा लग्जरी लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप एकदम रिच, कंफर्टेबल, अबंडेंट एक लग्जेरियस लाइफ को जिए, ठीक है। एंड आपका सब लोग मान करें, सम्मान करें, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वाइज आपकी लव लाइफ में प्रेगनेंसी की भी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं एंड कहीं ना कहीं कंसीव करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नजर आ रही है। 2 से 3 होने की अपॉर्चुनिटी होती हुई नजर आ रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप में जाना चाहते थे, चाहे वो लव पार्टनरशिप हो या फिर करियर एंड फाइनेंसेस से लेकर पार्टनरशिप हो, तो वो पार्टनरशिप का ऑफर या फिर टीम वर्क का ऑफर जो है वो आता हुआ आपके टुवर्ड्स दिखाई दे रहा है। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ
ओवरऑल आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो चीज है फास्ट स्पीड से आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। विद इन 8 वीक्स, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके 8 वीक के अंदर या फिर 12 डेज के अंदर, यानी कि 12 डेज के विद इन भी आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। एंड देन क्या होगा आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में, जो आप स्टार्टिंग से होप कर रहे थे कि ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट निकल जाए आपकी लाइफ में। ये जो मतलब आपने इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ, हार्ट ब्रेक देखा है, लॉस देखा है, ये सब आपकी लाइफ से निकल जाए, ठीक है। ये जो अगर आपके पार्टनर ने चीटिंग की है आपके साथ, बिट्रेयल किया है आपके साथ, धोखा किया है आपके साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो प्रे कर रहे थे एंजल्स से कि प्लीज एंजल्स मेरे लाइफ में भी कोई लॉयल पर्सन भेजिए, या मेरे लाइफ भी रंगीन रंगों से भर दीजिए, या फिर मेरे लाइफ में भी फ्रेश स्टार्ट कीजिए, तो वो होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर आपकी विश थी कोई मतलब टूर पे जाने की, ट्रैवल करने की, वर्ल्ड टूर करने की, तो वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। टूर एंड ट्रैवल की कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप अपने ट्रू सोलमेट की तलाश कर रहे थे, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप समझ बैठे थे कि पास का वो जो धोखेबाज पर्सन था वही आपका ट्रू सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं अब आप उनके चंगुल से निकलेंगे। अगर आप पास के पर्सन से बाहर निकलने का ट्राई तो कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, एंड आपने गलती से उस धोखेबाज पर्सन को समझ लिया था कि वो है आपका सोलमेट, तो अब आंखों से पट्टी भी हटेगी, ये जो पर्सन है वो एट ऑल आपकी लाइफ से जाएंगे भी, एंड ट्रू सोलमेट को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में विद द लवर्स कार्ड। सॉरी, मैं 2 ऑफ कप्स बोलने वाली थी, विद द लवर्स कार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी लाइफ में अगर आपको समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन थी, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, ठीक है, चाहे करियर एंड फाइनेंसेस से हो या फिर आपकी लव लाइफ में हो, तो अब कहीं ना कहीं ये जो चॉइसेस थी ना आपके टुवर्ड्स, जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, एल्यूजन क्रिएट हो रहा था, अब कहीं ना कहीं आप एक जो मतलब चॉइस है उसे सिलेक्ट करेंगे, एंड विद द राइट चॉइस यू विल सिलेक्ट, एंड विद द राइट चॉइस यू विल मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं अगर ये जो राइट चॉइस है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, तो यस आपके ट्रू सोलमेट से आपकी मुलाकात भी होगी, एंड इस पर्सन से ही होगा आपका यूनियन। एंड अगर आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके ये अपॉर्चुनिटी थी, या मतलब जो भी चॉइस थी वो थी, तो वो भी कहीं ना कहीं क्लियर आउट होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज एंजल्स की ब्लेसिंग, ये देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग जो है वो आपके ऊपर है, ठीक है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चॉइस में कंफ्यूज थे तो उस चॉइस से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप में जाना चाहते थे तो वो भी ऑफर आपके टुवर्ड्स आता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ये आती हुई नजर आ रही है कि अगर आपने पास्ट में बहुत सारे धोखे खाए हैं, चाहे करियर एंड फाइनेंसेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो, उससे आप बाहर निकलेंगे सबसे पहली बार। दूसरा, आपकी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ आने वाली है, एंड तीसरा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ऑरिकल डेक्स जो है उस अकॉर्डिंग इस्तेमाल करूंगी जिस अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी, ठीक है। यानी कि लव लाइफ की अपॉर्चुनिटीज आएगी तो लव लाइफ की अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग रीडिंग दूंगी, मतलब ऑरिकल मैसेजेस दूंगी, एंड अगर करियर एंड फाइनेंसेस वाइज आएगी तो उस अकॉर्डिंग मैं ऑरिकल डेक यूज करूंगी। लेकिन यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि दोनों ही साइड से अपॉर्चुनिटीज आई हैं आपके लिए, तो मैं दोनों ही डेक इस्तेमाल जरूर करूंगी, ठीक है। अब मैं आपको ऑरिकल डेक से मैसेजेस देती हूँ एंजल्स के, ओके। सो सबसे पहले मैं आपके लिए पर्टिकुलरली आपकी लव लाइफ के लिए ना एक गाइडेंस देना चाहूंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिनका ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस के बीच में आता है, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या है गाइडेंस उनके लिए, क्या मैसेज है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक,
पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ बोल रहे हैं कि प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लव लाइफ में, ठीक है। एंड देन आपको ज़्यादा फिर टेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, बी ऑप्टिमिस्टिक। एक तो आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके ना थोड़े निराश हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जिस पर्सन के साथ चीटिंग हुई होगी वो निराश ही होगा, राइट। लेकिन एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वक्त आ चुका है कि अब आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए एंड पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं प्राप्त कीजिए अपनी लव लाइफ में। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यानी कि आप ही हैं अपने जो डेस्टिनी है उसके रचयिता, ठीक है। यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट, यानी कि आप नेगेटिव सोच के कभी भी कोई अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे 2 बार आपके लिए मैसेज आया है पॉजिटिविटी का, तो प्लीज रिमेन पॉजिटिव। लेट्स चेक मोर कार्ड्स। Angels, please guide me. Give me accurate messages. File number 1 के लिए this one. Most people are just trying to survive. तो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये भी हो सकता है आपकी लव लाइफ में कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं जिसको कहीं ना तो आपकी वैल्यू है, ना ही आपको प्यार करते हैं वो पर्सन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर रहे हैं उस रिश्ते में जस्ट बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बिकॉज आप अपनी रियलिटी खुद चुन रहे हैं। आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए आपने कभी भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एंड 100% कॉम्प्रोमाइज ही आपने कर दिया है, वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अब मैं बाकी डेक से भी देख लेती हूँ। नाउ लेट्स चेक आपको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए खुद की तरफ से कौन सा एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए जल्द से जल्द कौन सा एक्शन अपनी तरफ से लेने की जरूरत है। एंजल्स, दिस वन, artist. I am a creator. I inspire. I transmute my feelings into tangible pieces of valuable art. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर सपोज आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई वर्क है, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं एक्शन लेना है अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, ठीक है, और भी ज़्यादा आपने क्रिएटिव होने की कोशिश करनी है, ठीक है। जितना आप क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आपका कोई आर्ट से रिलेटेड या कोई क्रिएटिव चीज से रिलेटेड कोई वर्क नहीं भी है ना, फिर भी कहीं ना कहीं अगर सपोज आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं,
तो उस चीज में कहीं ना कहीं आप क्रिएटिविटी लाइए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, उस चीज में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लाइए, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन कैसे पाया जाए, अपने काम को कैसे और ज्यादा अच्छा किया जाए, उस काम के अंदर क्रिएटिविटी रखिए, ठीक है, उस काम के अंदर क्रिएटिविटी कीजिए। और ओके, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कैसे क्रिएटिव प्लान्स जो है आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पे ध्यान दीजिए, उसके टुवर्ड्स एक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स की यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए, ओके, जरूर इसे फॉलो कीजिएगा। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जस्ट अ सेकेंड। ऑल इज वेल। यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देने आए हैं कि सब कुछ सही है तुम्हारी लाइफ में, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, बिकॉज टेंशन लेके कुछ हासिल तो होता है नहीं, बल्कि मतलब जो चीजें हमारी लाइफ में सही होती है ना, वो भी खराब होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑल इज वेल। वन ऑफ द ascendant मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप लोग के एक असेंडेंट मास्टर है, एक असेंडेंट एंजल है, जो कि आपको हर कदम पे प्रोटेक्ट करते हैं या करती हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपको गाइड भी कर रहे हैं। प्लीज मेडिटेशन कीजिए एंड उनकी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हम एंजल्स की आवाज या फिर जो लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनकी वॉइस जो है हम इन पीस ही सुन सकते हैं, ठीक है। एंड पीस कैसे आएगा? थ्रू मेडिटेशन, ओके। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए? पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? ओके, दिस वन। Let go of false ego to taste the divinity. Let go of false ego. Break the wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहने आए हैं कि अपने, अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर ईगो है या नहीं, तो यहाँ पे खुद ही एंजल्स आए हैं आपको ये कहने कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता हो, चाहे हमेशा के लिए ना आता हो, लेकिन कभी कभार आ जाता हो। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी ईगो को साइड रखो, मेडिटेशन करो, एंड हम एंड आप जो है वो एक ही है। इसीलिए अगर डिवाइन को कहीं ना कहीं आपने प्राप्त करना है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन आपको हेल्प करे, तो डिवाइन तभी हेल्प करेंगे आपको जब कहीं ना कहीं आप एक पीसफुल सिचुएशन में होंगे, बिकॉज डिवाइन एंड हम जो हैं वो अलग नहीं है। यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि जब अपनी फॉल्स ईगो को, जो झूठी ईगो है आपके अंदर, उसे खत्म करोगे तो ये प्राप्त करोगे कि मैं और तुम सेम है, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। ये थोड़ी सी रीडिंग लंबी होगी, ठीक है। Please guide me, angels. This one. Shiva Jap. Harness the power of Rudra Mantra. Embrace the practice of Shiva Jap, specifically the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya, as a mean to fulfill your desires. तो यहाँ पे angels are trying to tell you. अब यहाँ पे मैसेज आया है शिव जी का, ठीक है, तो आप इसे एज अ गाइडेंस प्लीज लीजिएगा, ठीक है। आई डोंट नो कि आप शिव जी को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन जो लोग यहाँ पे मानते हैं, प्लीज इस जो मंत्र है उसे जाप करना शुरू कीजिए अपने जो विश फुलफिलमेंट है उसके लिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ठीक है, आपने ये मंत्र जो है उसे चैंट करना है, ओके। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1।
नो। ठीक है, I'll take one more card. Please guide me, angels. Okay. Remain positive. देखिए यहाँ पे कितनी बार आया है आपके लिए रिमेन पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है रिमेन पॉजिटिव। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं से नो टू नेगेटिविटी। ठीक है, एंड रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या आया है, यस, यानी कि से नो टू नेगेटिविटी एंड से यस टू पॉजिटिविटी। ओके, आपको यहाँ पे एंजल्स यही सिंपल सी गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में एंजल्स को भी ग्रैटिट्यूड दीजिएगा एंड कहीं ना कहीं जरूर लिखिएगा कि कौन सा जो पार्ट है, ठीक है, रीडिंग का आपसे रेजोनेट हुआ है एंड कौन सी पाइल आपने सिलेक्ट की थी। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन भी है ना जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एफर्मेशन देना चाहूंगी। अगर आप इस एफर्मेशन को बोलेंगे तो आपकी ओवरऑल लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है, फॉरगिवनेस, आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है, ठीक है, तो आपको उनको माफ करने की जरूरत है। यानी कि आप फॉरगिवनेस के स्विच वर्ड के साथ काम कर सकते हैं या फिर आप इस एफर्मेशन को बोल सकते हैं, आप फॉरगिवनेस के वर्ड को क्लेम कर सकते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं सारे ग्रजेस जो है वो रिलीज करता हूँ या करती हूँ एंड खुद को माफ करता हूँ एंड दूसरों को भी माफ करता हूँ। ठीक है, या करती हूँ। ठीक है, let's check from the last deck. Angels, please guide me. Har Har Mahadev. This one. Focus on the strengths and cultivate them. Angels आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना तो उस प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए एंड कैसे उससे बाहर निकलना है सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज। आप बहुत ज़्यादा शक करते हैं अपनी इंट्यूशन के ऊपर भी, खुद के ऊपर भी, खुद की काबिलियत के ऊपर भी। ठीक है, तो आपने ये चीज नहीं करनी है। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एंजल साफ साफ बार बार कह रहे हैं आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card. यानी कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के बीच में या फिर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तब से लेके आने वाले दिनों के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। याद रखिएगा ये जो अपॉर्चुनिटी है वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, सो कीप एन ओपन माइंड एंड वॉच दिस रीडिंग। एंड अब मैं शफलिंग करके सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, प्लीज बताइए मुझे। जस्ट अ सेकेंड। करंटली मेरे जो व्यूअर्स हैं
प्लीज़ बताइए मुझे करंटली मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब करंटली उनकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही होगी। प्लीज़ बताइए क्या चल रही है इनकी लाइफ की करंट सिचुएशन। आई वॉन्ट वन कार्ड एंजल्स, दिस वन, केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, मैजिशियन एंड द मिरर। नाउ लेट्स चेक कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपकी लाइफ में। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, प्लीज बताइए इनकी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज कौन सी आने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आने वाली है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। प्लीज़ बताइए एंजल्स कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इनकी लाइफ में। द हैंगमैन, कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की लाइफ में। Queen of Wands, the World, which I can't show you. कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंजल्स। जजमेंट, वन मोर एंजल्स, प्लीज बताइए कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। Just a second, let me arrange the cards first. So, let's start with your reading. So, यहाँ पे मुझे आपकी करंट सिचुएशन के लिए ना कुछ 1-2 सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहले सारे सिनेरियोस को सुन लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा सिनेरियो आपसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। एंड अगर आपसे करंट सिनेरियो रेजोनेट ना करे कोई भी, तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट किया है, याद रखिए कि सबके कुंडली में 12 की 12 राशियां जो है वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने सपोज अपने मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग चूज किया हो, लेकिन जैसे सपोज अगर आपने अपने सन साइन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ली अपनी राशि, ठीक है, तो क्या पता मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग आई हो आपके लिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 भी जरूर सिलेक्ट करके देख लीजिएगा अगर आपसे ये वाली जो रीडिंग है रेजोनेट नहीं करती है तो, ठीक है। सो यहाँ पे इन द करंट सिनेरियो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है, एंजल्स मुझे ये दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप एंड आपके कोई स्पेसिफिक समवन, ठीक है, स्पेशली इन रोमांटिक, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों फ्रेंड्स थे एंड अब कहीं ना कहीं इन द करंट सिचुएशन आप लोग के बीच में कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या किसी ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया है। यहाँ पे सेकंड सिनेरियो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पार्टनर की, न्यू लव पार्टनर की एंट्री हुई है, ठीक है। एंड तीसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई बिजनेस फॉर्मल पार्टनरशिप ये भी हो सकती है, ठीक है, जिसने एंट्री ली है आपकी लाइफ में। अब आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा कौन सा करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, एंजल्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि या तो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं एंड आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अपने पर्सन के साथ, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी अपने पर्सन के साथ एक डीपर बॉन्ड को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कई लोगों के लिए एक कार्मिक पर्सन की उनके लाइफ में एंट्री हुई है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से ये कह रहे हैं आपको, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में ये भी हो सकता है कि आप जगल कर रहे हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि आप किस पर्सन को सिलेक्ट करें। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 पर्सन के ऑफर्स हों, ठीक है,
एक तो पास्ट का पर्सन हो या फिर एक तो न्यू पर्सन हो, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। यहाँ पे करंट सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव हैं कि किस इंसान को सिलेक्ट करें, किसकी पार्टनरशिप आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में हो कि किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें। अब ये जो कंफ्यूजन की परिस्थिति है वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि करंटली ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू ऑफर या फिर कोई न्यू थॉट आपकी लाइफ में आया हो, आपने कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगनिंग करने की ट्राई की हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई न्यू चीज की शुरुआत, कोई न्यू कंपनी की शुरुआत हो सकती है, कोई न्यू पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है, कोई रोमांटिक कपल या फिर कोई मतलब शादी के बाद एक नया सुनहरा फेज की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि करंटली इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि आखिर आप करें तो करें क्या। आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हो कि उनके अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें हो। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, 2 से 3 होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपके टुवर्ड्स फॉरवर्ड मूव ही नहीं कर रहे, या फिर आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत सारे ओपोनेंट्स को या बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिए एंड आप ओवरऑल अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, ओके। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, वैसे अपॉर्चुनिटी की बात करने से पहले आपको यहाँ पे जो 14 नंबर कार्ड है ना, विच इज द चेंज ऑल्सो 5 नंबर कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप चेंज अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर अपने करियर एंड फाइनेंसेस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर करना चाहते हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। सो अब अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आप कहीं ना कहीं, ठीक है, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपका ध्यान है ऐसे इंसान की तरफ, ठीक है, मैं यहाँ पे लव लाइफ का एग्जांपल दूंगी, ठीक है, कि जैसे सपोज आपके पास 2 पर्सन है, एक तो पास्ट का पर्सन है, एक तो न्यू पर्सन है, ठीक है। आपका ध्यान लेकिन पास्ट के पर्सन की तरफ है, इसलिए कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड है एंड जगल कर रहे हैं कि किसको सिलेक्ट करें किसको सिलेक्ट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको गाइडेंस भी दी है कि प्लीज पास्ट का जो ध्यान है, ठीक है, पास्ट में जो आपको लॉस हुआ, पास्ट में जो आप डिससैटिस्फाइड फील किए, पास्ट में जो आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन जो आपने बनाने की कोशिश की थी वो हिल गई, ठीक है। तो आप पास्ट पे ध्यान मत दीजिए। एंजल्स आपके टुवर्ड्स एक न्यू ऑफर भेज रहे हैं। ये जो नया ऑफर है वो एक नए प्यार का ऑफर हो सकता है, ये जो नया ऑफर है वो पास्ट के पर्सन के साथ भी हो सकता है जो कि चेंज होके आपके टुवर्ड्स आए एंड वो एक न्यू ऑफर के तरह लगे, ठीक है, एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ जाए, आपकी लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाए। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अपनी पावर में आइए, ठीक है। सबसे पहली बात एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने पावर में आइए, पास्ट में जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, एक न्यू बिगनिंग करने की शुरुआत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन आके आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं उनकी पास्ट की गलतियों के कारण उनके साथ न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे, तो ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपको एक न्यू ऑफर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, स्पेशली एक प्यार का ऑफर आपके टुवर्ड्स भेजते हुए नजर आ रहे हैं, प्यार की एक अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स भेजते हुए नजर आ रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप डुअल परिस्थिति में थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, खुद को स्टक महसूस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता करें तो क्या करें, तो अब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं एंड ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप पार्टनरशिप किसी से करना चाहते थे तो पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, टीम वर्क की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में नजर आने वाली है, इक्वल गिव एंड टेक की कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी खोई हुई ताकत, आपका खोया हुआ करिश्मा, आपका खोया हुआ करेज कहीं ना कहीं वापस आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक सॉलिड फाउंडेशन आती हुई नजर आ रही है, एक पैशन आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, आप वापस से एक एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे थे तो अब आप अपनी इंट्यूशन को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रोथ की। यहाँ पे ये जो कार्ड था विच इज द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला है एंड एक न्यू चैप्टर जो है वो बिगिन होने वाला है एंड इस चीज की अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स आती हुई नजर आ रही है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते थे तो वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के साथ आप शादी के नॉट में बंधना चाहते थे तो वो भी कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप क्रेव कर रहे थे फ्रीडम को, अगर आप कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो अब आप उस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की अपॉर्चुनिटी को अपने विजडम से भरी माइंड को कहीं ना कहीं यूज करने की अपॉर्चुनिटी को यूज कर पाएंगे। वो चीज आपकी टुवर्ड्स आ रही है। आपके टुवर्ड्स कहीं ना कहीं ट्रैवल आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप वर्ल्ड टूर करना चाहते थे या अगर आप जनरली एक टूर पे जाना चाहते थे, एक ट्रिप पे जाना चाहते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर आती हुई नजर आ रही है। आपके दिमाग से कंफ्यूजन हटती हुई नजर आ रही है ओवरऑल, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर हैं, सपोज आपसे बहुत ज्यादा सीक्रेट रखते थे, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो सीक्रेट्स आपके टुवर्ड्स रिवील करेंगे, एकदम ओपन अप रहेंगे, ठीक है, एकदम ओपन अप रहेंगे आपके टुवर्ड्स एंड कहीं ना कहीं अब आपको निराश करते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है। विद द जजमेंट कार्ड यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपकी जो विश थी अपने करियर, फाइनेंसेस हो या लव लाइफ से रिलेटेड थी कि आपका यूनियन हो जाए किसी पर्सन के साथ, किसी पार्टनर के साथ, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डुअलिटी के स्टेट में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन की स्टेट में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, तो हर चीज का उपाय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। आपकी जो प्रेयर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एंजल्स सुन रहे थे लेकिन पूरे नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो पूरे करते हुए नजर आएंगे। आपकी ओवरऑल आपकी लव लाइफ की हीलिंग हो, आपकी हीलिंग हो या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस की हीलिंग हो, सब होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे द कार्ड आया है द लवर्स एंड विद द लवर्स कार्ड यहाँ पे एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं कि वापस से क्लैरिटी का भी कार्ड आ गया है, वापस से चॉइस एंड पार्टनरशिप का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता था कि एंजल्स का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है, ठीक है, तो वो आशीर्वाद आपको अब आता हुआ भी दिखेगा एंड कहीं ना कहीं आपको यकीन ज्यादा होगा एंजल्स पे। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है ना, आपको जो कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अब कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी के टुवर्ड्स जाते हुए नजर आएंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी पर्सन के साथ हमेशा हमेशा के लिए यूनियन में आना चाहते थे, समझते थे कि वो इंसान आपका सोलमेट है, तो आप दोनों का मिलन होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो तब भी आपका मिलन होते हुए नजर आ रहा है। आप लोग यूनियन में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा था तो वो थर्ड पार्टी हटती हुई नजर आ रही है। अगर करियर एंड फाइनेंसेस में आप किसी पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे तो वो पार्टनरशिप आती हुई नजर आ रही है। किसी चॉइस का वेट कर रहे थे तो वो भी आता हुआ नजर
आ रहा है, ठीक है। सो ये इतनी सारी भरपूर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। एंड अब मैं एंजल की गाइडेंस लूंगी कि आपके लिए, ठीक है, क्या है गाइडेंस एंजल्स की। तो मैं यहाँ पे जो गाइडेंस है वो सबसे पहले लव लाइफ के लिए लूंगी एंड देन ओवरऑल लाइफ के लिए भी होंगी, जिसमें करियर एंड फाइनेंसेस भी आएगा। तो सबसे पहले लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 2 जो है, जिनका जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्लीज बताइए उनकी लव लाइफ के लिए क्या है गाइडेंस। This one. Take a leap of faith. Only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि suppose अगर आप किसी person को प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही उस person को बताने की जाके, तो यहाँ पे angels आपको ये कह रहे हैं कि अपने comfort zone से बाहर निकलिए, तभी आपको जाके अपनी लव लाइफ में रिवॉर्ड्स देखने मिलेंगे, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप उस पर्सन से प्यार करते हैं, ठीक है, एंड खुद से ही झूठ बोल रहे हैं कि किया तो किया क्या जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप से सच बोलिए एटलीस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप कहीं ना कहीं फुल मून के दिन फुल मून से कनेक्ट हो सके या फिर अपना जो विश है उसे बोल सके तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे तो इसे लाइटिंग की इशू आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। नाउ लेट्स चेक कि आपको आपकी लाइफ में इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए कौन सा अपनी तरफ से एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनको इस अपॉर्चुनिटीज को, इतनी सारी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए कौन सा एक्शन लेने की जरूरत है अपनी तरफ से। प्लीज बताइए कौन सा एक्शन लेने की जरूरत है अपनी तरफ से। ओके, दिस वन, environmentalist. Okay, I protect and I preserve. The earth spreads in whisper, but I hear her cries. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा ना नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ये एक्शन लीजिए। कॉज नेचर के साथ एंजल्स क्यों कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आपकी हीलिंग होगी, ताकि कहीं ना कहीं मदर अर्थ गाया जो है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये हिम्मत देगी कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड ले सके, जो भी आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आप एक्शन ले सके, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो मतलब इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है इन्वायरमेंट को, उसे होने से अगर आप रोक सकें या फिर कहीं ना कहीं कुछ मदद कर सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक्शन प्लीज लीजिए आप अपने लिए। कोई माँ, धरती माँ, ठीक है, धरती माँ के लिए कोई एक्शन लीजिए एंड कहीं ना कहीं नेचर से, अर्थ से कनेक्ट कीजिए। आपको ग्राउंडिंग करने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज आपका रूट चक्र जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है, ठीक है, जिसके कारण आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ग्राउंडिंग करके, अर्थ से ग्राउंड होके, मदर नेचर से ग्राउंड होके, ठीक है, मदर नेचर से कनेक्ट होके आपको कहीं ना कहीं ये जो हीलिंग है वो मिलेगी। एंड जब आपको हीलिंग मिलेगी तब ये जो अपॉर्चुनिटी जो है उसे आप आराम से ग्रैब भी कर पाएंगे एंड विद फुल ओपन माइंड
आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड कौन सी नहीं चाहिए, एंड देन आप कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकल जाएंगे एंड बिल्कुल सही इंसान को चूज करेंगे अपने लिए, या सही अपॉर्चुनिटी को चूज करेंगे अपने लिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, यू आर सेम एज मी, I am closer to those who have empty pockets, hungry stomachs and broken hearts. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं एंड वो उन लोगों के साथ तो इतने ज़्यादा पास रहते हैं जिनका दिल टूटा होता है, जो लोग भूखे होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स गाइड मी। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, दिस वन, प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली गॉड के प्रोटेक्शन के अंडर हैं, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंजल्स पे या जिस भी डिवाइन एंटिटी पे आप मानते हैं उस पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखिए, ठीक है। हैव फेथ, यू आर प्रोटेक्टेड। Angels, please guide me. Pile number 2, guidance and messages. Pile number 2, guidance and message. This one. Embrace a positive outlook. Seek solution, not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solution will prove beneficially. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि प्लीज अपना जो माइंडसेट है उसे पॉजिटिव रखिए। जब आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं शिफ्ट कर पाएंगे अपनी करंट सिचुएशन को अपने हिसाब से, ठीक है। एंड देन कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज आप सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स गाइड मी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? ओके, आई विल टेक this one, just a second. Choose a new direction. Okay, तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में आपने किसी को चूज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, ठीक है, जैसे सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सपोज आपको कोई इंसान पसंद है, ठीक है, एंड आपने कहीं ना कहीं सोच रखा है कि मैं उस पर्सन को ऐसे प्रपोज करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं उनको प्रपोज करने का एक नया डायरेक्शन कहीं ना कहीं चूज करना है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं शायद गलत सोच रहे हैं, जिसके कारण एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई और जो है स्ट्रैटेजीज अपनाइए। ओके, अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी जिससे ओवरऑल आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस एफर्मेशन को जरूर क्लेम कीजिएगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट भी हो रही है ना, प्लीज कहीं ना कहीं एंजल्स को ग्रैटिट्यूड जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड बताइएगा कि कौन सा रीडिंग का पार्ट आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट किया, एंड आपने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है या पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है उसे भी जरूर लिखिएगा, एंड मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी, ठीक है। I radiate positive energy and light. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको रेडियंस जो है, रेडियंस वर्ड जो है
उसे कहीं ना कहीं क्लेम करने की ज़रूरत है, एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड जो लाइट है उसे रेडिएट करने की ज़रूरत है। इस एफर्मेशन को कहीं ना कहीं बोलने की आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम, अपनी लव लाइफ में पार्टनरशिप, यूनियन, सब कुछ पाने के लिए। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम द लास्ट डेक. Angels, give me guidance and messages. Okay, this one. You deserve love, हैप्पीनेस एंड सक्सेस. जैसा कि मैंने आपको एक सेकंड पहले ही बोला था सक्सेस के बारे में भी, राइट? तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ डिजर्व करते हैं. कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते. यू आर डिजर्विंग, चाहे लव वाइज हो, चाहे हैप्पीनेस वाइज हो, चाहे सक्सेस वाइज हो, चाहे करियर वाइज हो, ठीक है, चाहे लव लाइफ वाइज हो, कोई भी चीज हो, आप हर दुनिया की एक खुशी जो है उसे कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं. एंड ये बात अपने दिल, अपने दिमाग में बिठा लीजिए. ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. प्लीज कमेंट कीजिए नीचे कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय.